नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट में आजकल क्या क्या हो हल्ले हो रहे हैं ये तो आप सबको पता ही है। आज अगर अपन नरेंद्र मोदी के एक भाषण की बात करें जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, जो उनका स्पीच था, उसमें उन्होंने एक स्कीम के बारे में जिक्र किया जो मारुति स्कीम था। मारुति स्कीम बहुत से लोगों को नहीं पता ये क्या चीज़ थी, क्या था, क्या नहीं था, उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में कि वे ये था क्या एक्चुअल में, ये फिनोमिना क्या था, क्या चल रहा था उस टाइम पे, क्या नहीं चल रहा था। तो एक्चुअल में ये स्कैम के जो उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी ने, उनके वर्ड्स ये थे कि मारुति के शेयर्स में उस टाइम पे क्या क्या हुआ किसको पता है, वैसा उन्होंने कुछ बोला था। तो अगर अपन देखें कि उस टाइम पे एक्चुअल में हुआ क्या था, तो अपन जानेंगे कि एक तो संजय गांधी के बारे में पता है सबको कि संजय गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे। उनको बहुत इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल के अंदर। ऑटोमोबाइल मतलब जो कार वगैरह जो होती है, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उस फील्ड में वो काम करना चाहते थे। बट उनका ये था सिंपल सा, अब अगर कुछ किसी को भी देखोगे, उनको किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना था एक्चुअल में। एज ए मैनेजमेंट या एज ए ट्रेनी कैसे कैसे भी करके आप ले लो, उनको फैक्ट्री में काम नहीं करना था। उनको करना था खुद की फैक्ट्री उसमें लगानी थी। तो अब उस टाइम पे उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था ऐसा, बट विल पावर था और उनको करना ही था वो चीज़। तो इंदिरा गांधी ने सारी अपनी पावर्स को मिस यूज़ किया, यूज़ नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि जो उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी, जो घटनाएं थी, उसको अगर अपन देखें तो उन्होंने उसका मिस यूज़ किया। और इनको ट्रेनिंग के लिए रोल्स रॉयस जो थी उसके प्लांट पे भेजा गया, और ये वहाँ से कैसे जैसे तैसे डिग्री करके, या पता नहीं उसका डिग्री का भी क्या था, मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं, बट रोल्स रॉयस के प्लांट में गए थे। और नीरव मोदी के जो एंसेस्टर्स थे वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके काफ़ी करीबी थे, फैमिली बिजनेसमैन थे, फैमिली फ्रेंड थे। तो उन्होंने इनको यहाँ वहाँ पे शिफ्ट करवाया था। तो पहला ये था कि और एक लोन स्कीम था, उसके अंदर उनका नाम था जिन्होंने इनको शिफ्ट करवाया था। तो एक तो ये था। दूसरा, जब ये करके आए और इन्होंने जो मॉडल तैयार किया खुद के बेसिस पे कि ये मैंने तैयार किया है, और उस वो मॉडल एक्चुअल में 30,000 किलोमीटर के लिए रन होना था। इन्होंने कम रनिंग पे भी उसका जो शॉफ्ट वगैरह है वो ब्रेक हो गई थी, और उसको उन्होंने अप्रूवल्स ले लुआ ले 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 लेके कैसे भी करके उस मॉडल को इन्होंने कंटिन्यू किया कि यही चलेगा। दूसरा चीज़, वहाँ पे अप्रूवल्स इनको मिला फटाफट फटाफट। तीसरा चीज़, इनको क्या था कि इंडिजिनस कार बनानी थी। एज ए इनका जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या था कि हम टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया की ये कार होगी। बट इन्होंने जो टेक्नोलॉजी ली, इंजन टेक्नोलॉजी, और जो इंजीनियर थे सब बाहर से बुलाए। फॉरेन पैसा नहीं लेंगे इनका ये भी था, बट वो बाहर से भी इनको पैसा आया। तीसरी चीज़, सोनिया गांधी जो थी वो उस टाइम पे इंडियन नेशनल भी नहीं थी। उनको आई थिंक इसके बोर्ड में इन्होंने रखा था, बोर्ड मेंबर की तरह। और कई सारी और भी अप्रूवल्स थी जो इन्होंने मतलब ऐसे बोले जाता है कि संजय गांधी ने ऑन पेपर जैसे अपन टिक लगाते हैं ना, ऐसे टिक लगा के साइन भी नहीं किया पूरा यहाँ पेन का, ऐसे करके इतनी जल्दी में थे वो कि इन्होंने अप्रूवल्स लिए। एक जो शेयर्स के स्कीम की बात आती है, तो इनको पैसे अरेंज करने थे, इतना बड़ा प्लांट लगाना था ऑब्वियसली। तो जो वहाँ के जो इनके क्या बोलते हैं इनको, डीलर्स जो थे, उनको फोर्सिबली, मतलब वो विलिंग नहीं थे इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बट एक तरह से जो ओपन बोलते हैं ना कि अगर किसी के पास पावर हो तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है या कैसे भी, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मिसयूज़ करके, या कैसे भी अपन बोल सकते हैं, उसको यूज़ करके उन्होंने डीलर्स को वो शेयर फोर्सिबली सब्सक्राइब करवाया, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो डीलर्स को वो फोर्सिबली शेयर्स दिए। और भी कई सारी बातें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप देखोगे ना तो वो आप पढ़ सकते हो इसको जा कर के इंटरनेट पे भी कि क्या स्कैम था क्या नहीं था टोटली। बट ये सारी चीज़ें थी जो नरेंद्र मोदी ने आज अपने जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज ये पार्लियामेंट के अंदर ये पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट करने के बाद में क्या कि कई लोग जाते हैं उनको देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था।
तो वैसा ये पता चला। अब देखते हैं कितने लोग इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए दोस्तों। ये मैंने देखा है कि कोई कई सारे जो हमारे दोस्त हैं वो चैनल को कंटिन्यूली वॉच करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके साथ हम भी ग्रो करें। थैंक यू।